हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन सीसीएस साइंस स्कूल। बच्चों, लास्ट क्लास में अपन ने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर लिया था और मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 के अंदर विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर की परिभाषाएं पढ़ाई थी। ठीक है, और उससे अपन ने डेरिवेशन के लिए जो फॉर्मूले काम में आने वाले हैं वो अपन ने सॉल्व कर लिए थे। तो अपने पास एक बार फॉर्मूला क्या आया था मैं आपको बता दूं। यदि आप किसी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, यदि आप किसी पॉइंट पर विद्युत विभव निकालना चाहते हैं तो फॉर्मूला क्या था, माइनस इनफाइनाइट टू उस पे पॉइंट तक ए डी एक्स। यानी आपको किसी बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए, ए चाहिए, विद्युत क्षेत्र चाहिए। ठीक है, तो आज का अपना टॉपिक बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एकल आवेश के कारण विद्युत विभव। यदि एकल आवेश एक अकेला आवेश हो तो उसके कारण विद्युत विभव का सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इसकी थ्योरी लिखते हैं। तो थ्योरी में आपके माना कैपिटल ओ बिंदु पर उपस्थित, माना कैपिटल ओ बिंदु पर उपस्थित प्लस कैपिटल क्यू आवेश से आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र के लिए, स्मॉल आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र के लिए। ठीक है, अब विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे तो अपन को विद्युत यानी आर दूरी पर विद्युत विभव के लिए, आर दूरी पर विद्युत विभव के लिए अगर विभव निकालना तो विद्युत क्षेत्र चाहिए, तो लिखना तो एक्स दूरी पर विद्युत क्षेत्र, एक्स दूरी पर विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो अब इधर ध्यान देना बच्चों। माना आपके कोई एक एकल आवेश है, जैसे मान लो ये आपके प्लस का कैपिटल क्यू आवेश है। ठीक है, ये आवेश अपने चारों ओर क्या उत्पन्न करेगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। अरे करेगा ना, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो इसके विद्युत क्षेत्र में इससे आर दूरी पर स्थित P बिंदु पर अपन को विद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, P बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात करना, तो अपन क्या करेंगे, किसी परीक्षण आवेश, एकांक धनात्मक आवेश को अनंत से पकड़कर विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध यहां तक लाएंगे। ठीक है, तो लाने में क्या कार्य, तो किसी x दूरी पर स्थित P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे। ये यहां पे मान लो, तो यहां पे तो सर विद्युत क्षेत्र के लिए तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा बच्चों, आपको पता है एकल आवेश के कारण x दूरी पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, कि q अपॉन x स्क्वायर। बोलो होगा नहीं होगा, क्या आपका विद्युत क्षेत्र आ गया। तो विद्युत विभव का सूत्र आपको पता है, तो आप क्या बोलोगे, तो P बिंदु पर विद्युत विभव के लिए, तो बताओ सर P बिंदु पर विद्युत विभव कितना होगा, तो P बिंदु पर विद्युत विभव माइनस इनफाइनाइट टू P बिंदु। अब P पॉइंट नहीं लिखेंगे, P बिंदु नहीं लिखेंगे, P की दूरी लिखेंगे, कितनी है, R। ठीक है, माइनस इनफाइनाइट टू R A dx। अब E का मान रख दें, विद्युत क्षेत्र का मान रख दें माइनस इनफाइनाइट टू R K Q x स्क्वायर dx। बोलो होगा नहीं होगा। तो बच्चों ध्यान देना, आपके विद्युत विभव के जो मैक्सिमम डेरिवेशन है वो इसी प्रकार का समाकलन है जो मैं यहां पे हल करने वाला हूं, और यही आपको बस आना चाहिए, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। सर किसका समाकलन करेंगे, x का, तो बाकी की टर्म कांस्टेंट बाहर निकाल लो, तो माइनस का के क्यू और क्या बन गया, इनफाइनाइट टू r, ये ऊपर जाके x के पावर माइनस दो dx। बोलो होगा कि नहीं होगा, होगा ना। अब आप जानते हो क्या, x की पावर n का समाकलन का सूत्र क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 बटा हुआ n प्लस 1। बोलो होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे सूत्र लगाएं, तो P बिंदु पर विद्युत विभव माइनस का के क्यू, x के पावर माइनस 2, x के पावर माइनस 2 प्लस 1 बटा हुआ माइनस 2 प्लस 1। बोलो होगा कि नहीं होगा, इनफाइनाइट टू r, माइनस 2 और प्लस 1, माइनस का एक, माइनस और माइनस प्लस। ठीक है, x के पावर माइनस 1, अरे ये क्या बन जाएगा, x की पावर माइनस 1 और इनफाइनाइट टू के स्मॉल r 1, यानी कि
जब x की पावर -1 होगी तो इसको बटा में लिख सकते हैं। तो P बिंदु पर विभव कितना होगा, KQ, इसको अपन बोल सकते हैं 1/x इनफाइनाइट टू r, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो जैसे अपन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो आपके पास उस P बिंदु पर विभव कितना आएगा, एकल आवेश के कारण KQ, अपर लिमिट स्मॉल r 1/r माइनस 1/इनफाइनाइट। चूंकि आप जानते हो, क्या जानते हो, 1/इनफाइनाइट 0। तो यदि 1/इनफाइनाइट 0 है तो किसी एकल आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत विभव कितना होगा, KQ/r। बोलो होगा कि नहीं होगा, अरे होगा ना। तो ये हो गया आपके विद्युत विभव का सूत्र, किसके कारण, एकल आवेश के कारण। तो बच्चों आपने जो ये डेरिवेशन सोल्व किया है तो आपके यही डेरिवेशन आगे भी आने वाला है, जिसके अंदर x की पावर -2 का ही समाकलन होगा। यानी अपने जितने भी विभव के डेरिवेशन है मैक्सिमम में आपके x के पावर -2 का समाकलन होगा। तो इस डेरिवेशन को बड़े तरीके से देख लीजिए, यही डेरिवेशन अपन बार बार करेंगे। तो अब अपन देखते हैं नोट। तो सबसे पहले नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 क्या है, सबसे पहले इफ Q ग्रेटर देन 0, यदि Q का मान 0 से बड़ा है, यानी Q क्या होगा, पॉजिटिव। अगर आवेश धनात्मक है तो विभव भी क्या होगा, धनात्मक आवेश के कारण विभव भी प्लस का होता है, KQ/r। ठीक है। नोट नंबर 2, नोट नंबर 2 है यदि आवेश का मान 0 से छोटा हो, यानी Q क्या हो, नेगेटिव। अगर आपके विभव ऋणात्मक है तो आवेश ऋणात्मक है तो विभव का मान भी क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक है। नोट नंबर 3, नोट नंबर 3 है V तथा R क्या है, अपने दूरी के मध्य वक्र, वक्र बनाए। तो सर वक्र देखे तो V R के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। तो V और R में वक्र कैसा बनेगा, आयताकार अति प्रवलयाकार, यानी जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे इसका मान घटता जाएगा। सही है। इसी प्रकार यदि अपन देखें नोट नंबर 4, नोट नंबर 4 क्या है, V तथा 1/r में वक्र। तो सर V 1/r के क्या है, समानुपाती। तो आपके V 1/r के समानुपाती, तो इसका वक्र भी क्या आएगी, सीधी रेखा जो मूल बिंदु से गुजरती है। बोलो होगी कि नहीं होगी, होगी ना। तो ये हो गया आपके इसका ग्राफ। और यदि आपको कहा जाए क्या एप्सिलॉन r माध्यम हो, इस आवेश के चारों तरफ एप्सिलॉन r माध्यम हो, तो Vm कितना होगा, सर K का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन जोड़ो साथ में एप्सिलॉन r Q/r। तो कितना हो गया, V निर्वात बटे एप्सिलॉन r। यानी कहने का मतलब माध्यम में विभव सदैव निर्वात में विभव की तुलना में कम या बराबर होता है। समझ गए। तो ये हो गया आपके एकल आवेश के कारण विद्युत विभव। होगा क्या नहीं होगा, होगा ना। तो उतार लीजिए, फिर अपन इसके आगे डेरिवेशन देखते हैं।
उठाइए स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये तो था एकल आवेश के कारण विद्युत विभव। ठीक है, अगला टॉपिक है अपने बहु आवेशों के कारण विद्युत विभव। बहु आवेशों के कारण विद्युत विभव, बहुत सारे आवेश है जिनके कारण अपन विद्युत विभव ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो बच्चों हेडिंग लगा लो। तो थ्योरी लिखिए, थ्योरी लिखिए। निर्वात में बहु आवेश, निर्वात में बहु आवेश कैपिटल Q1 कॉमा कैपिटल Q2 डैश डैश कैपिटल Qn से दूरी क्रमशः स्मॉल r1 कॉमा स्मॉल r2 डैश डैश स्मॉल rn पर स्थित P बिंदु पर विद्युत विभव के लिए, पर स्थित P बिंदु पर विद्युत विभव के लिए। ठीक है, विद्युत विभव ज्ञात करें तो ध्यान देना बच्चों, बहु आवेश, बहुत सारे आवेश, ये है कैपिटल Q1 के कारण R1 दूरी पर स्थित P बिंदु पर विद्युत विभव, Q2 R2 के कारण डैश डैश Qn के कारण P बिंदु पर विद्युत विभव। ठीक है, तो सर P बिंदु पर कुल विभव सभी विभवों के योग के तुल्य होगा। यदि कोई विभव प्लस का है तो जोड़ लो और यदि माइनस का है तो घटा दो, होगा। अब विभव का सूत्र क्या होता है, K Q1 और दूरी कितनी है R1, K Q2 दूरी कितनी है R2, K Q3 दूरी कितनी है R3 डैश डैश K Qn दूरी कितनी है Rn। हो गई। तो P बिंदु पर विद्युत विभव K कॉमन, ठीक है, और ये हो गया, ये बदल रहा है तो समीशन I बराबर 1 2 अप टू n QI अपॉन RI। तो ये हो गया बहु आवेशों के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव, यानी जितने भी आवेश है उन सभी आवेशों का विद्युत विभव जोड़ लो। ठीक है, तो बच्चों ये था आपके। अब मैं आपको बुक का क्वेश्चन नंबर यानी एग्जाम्पल नंबर 3.1 कराता हूं, तो एक बार ये आप उतार लीजिए। मैं आपको इधर बुक का एग्जाम्पल नंबर 3.1 कराते हैं, जो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, उतार लीजिए। उतारिए। तो बच्चों ये आपके बहु आवेशों के कारण विद्युत विभव है। तो अब इधर देखना, बुक का एग्जाम्पल नंबर 3.1 है। पहला एग्जाम्पल मैं पढ़ देता हूं, आप बुक से पढ़ना, है ना। क्या दे रखा है 6 कूलाम के आवेश को, 6 कूलाम के आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, यानी 1 पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में किया गया कार्य, ले जाने में किया गया कार्य 150 जूल है, 150 जूल है।
150 जूल है यदि पहले बिंदु पर विद्युत विभव माइनस का 15 वोल्ट तथा दूसरे बिंदु पर विद्युत विभव V हो, तो V का मान ज्ञात करो। तो बच्चों ये आपके क्वेश्चन है। आपने क्वेश्चन पढ़ा कि सर यहाँ पे कितना आवेश है 6 कूलाम का, उसको एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके जा रहे हैं। मैंने आपको बताया था यदि कार्य 1 से 2 हो रहा है तो विद्युत विभव में परिवर्तन 2 से 1 होगा, यानी V2 माइनस V1। और एक बिंदु पर विभव V1 आपको दे रखा है, वो V2 निकलवा रहा है, बराबर क्या होता है W12, यानी 1 से 2 तक ले जाने में किया गया कार्य बटा आवेश। अब V2 कितना है V माइनस V1 कितना है माइनस का 15 बराबर 150 बटे 6, भाग देंगे तो 75 बटा 3, यानी कि आपके 75 बटा 3 से काटेंगे तो 25। तो इधर देखेंगे सर V माइनस माइनस प्लस 15 बराबर 25, तो V कितना हो गया 25 में से 15 घटाए 10 वोल्ट, यानी उस बिंदु पर V विभव कितना होगा 10 वोल्ट होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा। तो इस प्रकार आपके बुक का एग्जाम्पल नंबर ये 1 था। इसी प्रकार आप चाहो तो एग्जाम्पल नंबर 2 भी सोल्व कर सकते हो। अब अपन देखते हैं बुक का एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 भी बड़ा सिंपल क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बच्चों अपने RBSC बोर्ड की एग्जाम में आया हुआ है। तो अभी अपन ने एकल आवेश के कारण विद्युत विभव का सूत्र निकाला था, तो आपको सूत्र पता है, तो अपन विद्युत विभव ज्ञात करें। क्या बोल रहा है, किसी एकल आवेश के कारण किसी एकल बिंदुवत आवेश दे रखा है कितना 1.1 गुणा 10 की पावर माइनस का 9 कूलाम से आर दूरी दे रखी है कितने 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदलो, 10 गुणा 10 की पावर माइनस 2, यानी 10 की पावर माइनस 1 मीटर पर विभव ज्ञात करो। V कितना होगा KQ अपॉन R, K कितना है 9 गुणा 10 की पावर 9, आवेश कितना है 1.1 गुणा 10 की पावर माइनस 9 बटावा R दूरी 10 की पावर माइनस 1। ठीक है, ये कट गया इससे ये ऊपर, तो V विभव कितना हो गया 99 वोल्ट। ठीक है, तो उस एकल आवेश के कारण कितना विभव होगा 99 वोल्ट होगा। तो इस प्रकार अपन ऐसे बुक के एग्जाम्पल अपने हैं जो अपन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये तो आपके बुक के एग्जाम्पल थे। मैं आप कुछ न्यूमेरिकल लेता हूं, जैसे 1-2 न्यूमेरिकल अपन देख लेते हैं। तो बच्चों आपके मैक्सिमम न्यूमेरिकल मल्टीपल चार्जेस वाले हैं, तो जो आपको सोल्व करने हैं ना, मैं चेक कर लेता हूं एक बार। तो बच्चों देखो आपके बुक का एग्जाम यानी क्वेश्चन न्यूमेरिकल नंबर 4, बुक का न्यूमेरिकल नंबर 4, न्यूमेरिकल नंबर 4 में क्या बोल रहा है देखना। न्यूमेरिकल नंबर 4 और बाकी के न्यूमेरिकल आप निकाल सकते हैं वैसे, है ना। क्या बोल रहा है, दो बिंदुवत आवेश 3 गुणा 10 की पावर माइनस 8 कूलाम तथा Q2 बराबर माइनस का 2 गुणा 10 की पावर माइनस 8 कूलाम परस्पर 15 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं, तो दोनों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होगा। ठीक है, दोनों को मिलाने वाले किस बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होगा। ये Q1 आवेश है, ये Q2 आवेश है, दोनों के बीच की दूरी कितनी 15 सेंटीमीटर। तो इसके बीच में मान लो जैसे ये P बिंदु यहां पर है, मान लो अपन सबसे पहले कहां पे हल कर रहे हैं मध्य में। बच्चों जरूरी नहीं है ये बिंदु मध्य में हो, ये बाहर भी हो सकता है, तो बाहर भी ज्ञात करके बताऊंगा। मान लो Q1 से ये दूरी है x, अगर ये दूरी x है तो ये कितनी होगी 15 माइनस x। ठीक है, तो P बिंदु पर कुल विभव 0 किसके कारण है, एक तो पहले आवेश के कारण और एक दूसरे कारण। पहले आवेश के कारण विभव कितना होगा KQ1 दूरी x प्लस KQ2 दूरी
15 माइनस एक्स बराबर 0। मान रखें 9 यानी के Q1 कितना है 3 गुणा 10 के पावर माइनस 8 बटा हुआ एक्स। ये आवेश माइनस का उधर जाके प्लस का के 2 गुणा 10 के पावर माइनस 8 बटा हुआ 15 माइनस एक्स। ये पूरा कट गया बचा 2, ये पूरा कट गया बचा 3। वजह गुणा करने पर 15 × 45 माइनस 3x बराबर 2x। तो x बराबर कितना होगा 45/5 यानी 9 सेंटीमीटर। किससे 9 सेंटीमीटर किससे Q1, और Q1 कितना है 3 गुणा 10 के पावर माइनस 8 कूलम से। बोलो हुआ कि नहीं हुआ। और दूसरे आवेश से 15 माइनस 9 कितना 6 सेंटीमीटर। तो ये तो था वो बिंदु जो इसके मध्य में है। अब अपन ज्ञात करेंगे क्या कि आपके वह बिंदु इसके बाहर हो, यानी कि बाहर उपस्थित बिंदु। तो सर बाहर उपस्थित बिंदु पे ज्ञात करें। ये आपके Q1 आवेश, ये आपके Q2 आवेश, ये P बिंदु। ठीक है, ठीक है ना। माना Q1 से दूरी है x P की, और ये दूरी कितनी है 15 दोनों के बीच में। तो Q2 से कितनी होगी x माइनस 15। यहाँ पे x माइनस 15, वहाँ पे 15 माइनस x। तो P बिंदु पर कुल विभव V1 प्लस V2 बराबर 0। V1 कितना है K Q1 कितना वही 3 गुणा 10 की पावर माइनस 8 बटावा दूरी कितनी है Q1 से x। ये माइनस का उधर जाके प्लस का K 2 गुणा 10 की पावर माइनस 8 बटावा x माइनस 15। ये पूरा कट गया, इससे बचा 2 और 3। वजह गुणा करने पर 3x माइनस 15 × 45 बराबर 2x। तो x बराबर कितना हो गया 45 सेंटीमीटर। किससे फ्रॉम Q1 यानी कि 3 गुणा 10 के पावर माइनस 8 कूलम से। और यदि इससे निकाला जाए तो Q2 से निकाला जाए तो 15 में से यानी 45 में 15 घटा दो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वो मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार जब आपके विद्युत विभव का क्वेश्चन आए तो बच्चों विद्युत विभव दो बिंदुओं पर 0 मिलता है। एक तो कहां पर इनके बीच में, और एक इसके बाहर। समझ गए। तो इस प्रकार अपन ये ज्ञात कर सकते हैं। तो ये आपके कुछ टॉपिक थे और अपने बुक के एग्जाम्पल न्यूमेरिकल थे जो अपन ने सोल्व किए। ठीक है बच्चों, और यदि आपके फिर भी कोई क्वेरी हो तो वो आप डाउट सेक्शन में डाल सकते हैं ना। और यदि कोई क्वेश्चन बड़ा होगा तो मैं आपको बता दूंगा, आपको बाद में बता दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये थे आपके विद्युत विभव तथा विद्युत विभव के प्रश्न। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है।